बहनों को हम स्वागत करते हैं। करता हूँ कि हमारे ऊपर कोई भूख चढ़ा दे, हमारे ऊपर कोई चीज चढ़ा दे, मैं उसको ये करोड़ का इनाम दूंगा। भाइयों, भूत प्रेत चीज इतना यह जितना भी है अंधविश्वास है, यह समाज की सबसे बड़ी कुरीति है। इसके लिए आप लोगों को अपने बच्चों को शिक्षा देने की जरूरत है। अब हम देखिए मन उसके साथ लगाते हैं। आप कुछ देखेंगे तब ताली बजाएंगे। देखिए मंत्र से आग लगा, मंत्र से आग नहीं लगा, बल्कि अब कोई पढ़े लिखे लोग हैं तो लिख लीजिए पोटासियम परमैंगनेट रुमाल को डालिए, दो बार हाथ और दो बार फूंक दीजिए और बिजली के रुमाल को निकालिए। जोर से देखिए, रुमाल से माला हो गया। बल्कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम कोई जादूगर नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक विचारधारा। देखिए आगे बढ़ाइए। जितने भी जादूगर होते हैं वो ठग होते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। मेरा हाथ खाली है, हमारा हाथ खाली है, मेरा हाथ खाली है। इसको देखिए कैसे हम इसको घाट करते हैं। ये देखिए गायब हो गया। फिर हम आपको दिखाते हैं, चेन आ गया। मेरे हाथ में एक नकली अंगूठा है, उसको पहले पहन लिए थे। देखिए दुनिया में कोई जादू टोना भूत प्रेत पिशाच कुछ नहीं होता, डाइन नहीं होता, बल्कि यह सभी अंधविश्वास है। आपने कहा तलवार से हाथ कट गया, लेकिन खून नहीं बहा। लेकिन वही ढोंगी पाखंडी लोग अंधविश्वास डालते हैं, खून बहा देते हैं। क्योंकि इसमें ऐसा जगह है जहाँ पर अस्थित कर दिया जाता है, जिसका खून बनी रखा। देखिए ये तलवार हमारा ऐसा तलवार है, देख लीजिए तलवार। जनशक्ति का नाम लेकर मैं चाहता हूँ संदीप सर को भी सम्मानित करते हुए गौतम कुमार यादव जी प्लीज आइए। गौतम आगे जाए प्लीज, इधर से जाए। फोटो वीडियो लेते रहे सभी लोग। और बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बिल्कुल मैं चाहूंगा बहुत गया से हम सबके बीच आए हुए ठंडे बुद्ध प्रकाश जी को भी सम्मानित करते हुए बिल्कुल जोरदार तालियां। आप लोग क्यों भाई पीछे? बिल्कुल जिस टाइम के लिए आप सब लोग बैठे हुए तो जोरदार तालियां। के राजीव भाई हैं, चित्रौली पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हैं। और अब हम बुलाना चाहेंगे सुधा जी को। सुधा जी हमारे संगठन के अध्यक्ष हैं, जन विकास शक्ति संगठन के अध्यक्ष हैं और बहुत ही क्रांतिकारी और लगनशील एक कार्यकर्ता है। और अध्यक्ष तो एक पद है, लेकिन वो अध्यक्ष पद को नहीं मानती। वो कहती है कि मैं एक अपने संगठन का चाके रखा। उन्होंने बिहार की जनता के लिए कुछ किया हो ऐसा दिख नहीं रहा। तो वो वक्त आ गया है कि अब उनको कहा जाए कि अब आप जाइए। और ये आसार बिहार में उनको दिखाई देने लगे तो उन्होंने अपनी चालाकी से ये सर वाला मामला ले आए कि भैया हम लोग वोट का अधिकारी छीन लेते हैं हमारे नागरिकों के पास से, तो जिनके पास वोट का अधिकार नहीं रहेगा तो वो हमारा
तख्ता पलट कर कैसे सके। तो साबित तो सुप्रीम कोर्ट कर रही है, हमको ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही प्रश्न उठा रही है चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर। और ये पहली दफ़ा आज़ाद भारत में हुआ है कि चुनाव आयोग पे शक करने का इंतज़ाम चुनाव आयोग ने अपने बर्ताव से ही कर दिया है। तो हमको पुरावा देने की कोई ज़रूरत ही नहीं रही है, सुप्रीम कोर्ट ही सवाल उठा रही है। कल 3 बजे के जिस तरह से चुनाव आयोग ने अपने संबोधन में कहा, इस बात को रखा है कि तमाम 65 लाख जो बिहार के मतदाता हैं जो फर्जी हैं, उनका हमने नाम को सभी जगह सार्वजनिक नहीं कर सकते। फर्जी कैसे, उसका सबूत उन्होंने देना कहा जो लोग मृत पाए गए हैं या कहीं पलायन कर गए हैं उनका नाम काटा गया। उन्होंने सारे इलेक्शन कमीशन को डाटा भेज रखा तमाम जिलों की। उन्होंने अभी तक ये कहा नहीं है कि किस आधार पर उन्होंने उनको फर्जी डिक्लेयर कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसी 11 करोड़ को भी बात कही है। मुझे बताइए, मुझे बोलने लीजिए, आप बहस करना है तो एक अलग। सुप्रीम कोर्ट अगर प्रश्न उठाती है और सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि आपने सबूत देना पड़ेगा, लिस्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा कि आपने क्यों और किस आधार पर इनको खारिज किया है, तो सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदाराना ही बात करेगी ना। मैं गैर जिम्मेदाराना बात कर सकता हूँ, मैं अपने फायदे की बात कर सकता हूँ, सुप्रीम कोर्ट तो नहीं करेगा ना। और कोई सवाल होगा तो लेते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट पे शक प्रदर्शित कर रहे हैं तो जाके चीफ जस्टिस को पूछे, मुझे मत। एक सेकंड, मैं कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने एफिडेविट की बात की है। 18,000 एफिडेविट अखिलेश जी ने दिए हैं, है ना। उन एफिडेविट का कुछ नहीं हुआ। राहुल गांधी जी से कह रहे हैं कि आप एफिडेविट 7 दिन में दीजिए, लेकिन वही तो जो एफिडेविट दिए गए हैं उसका कुछ भी नहीं करता। आज तक जो कंप्लेंट्स की गई चुनाव आयोग को, चुनाव आयोग सरकार से मिलकर चोरी कर रही है, सीधी बात है। आप अगला कोई सफाई अगला स्टेप क्या जन आंदोलन, अगर जरूरत पड़ी जन आंदोलन करेंगे। SIR को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, ये मांग लगातार चल रही है। अब उसका एक हिस्सा था 65 लाख वाला, लेकिन मुख्य मांग तो ये है कि नागरिकता को वोट से नहीं जोड़ सकते, जो बात आपने भाषण के अंदर कही है। और ये जो है CA NRC को पिछले दरवाजे से लाने का तरीका है। घुसपैठिया का आरोप लगाया है, ये आरोप लगाया घुसपैठिया। क्या आप चाहते हैं कि घुसपैठिया देश में रहे? इस तरह का भी आरोप लगाया है। घुसपैठ साबित करो ना। आरोप लगाने की तो बात आसान है, जुमले कसने की तो उनकी फितरत है। साबित करो, चुनाव आयोग कहे या कोई भी कहे, उनको साबित करना जरूरी है। और हम सिर्फ सबूत मांग रहे हैं ना, जैसे वो सबूत मांग रहे हैं, हम भी सबूत मांग रहे हैं। ये आप सवाल करिए। इस बार विधानसभा का चुनाव हो रहा, बदलाव हो गया क्या? होना चाहिए, वो सब मतदाताओं पे आधारित है कि वो चाहते हैं कि नहीं। और मैं जो पिछले 2 बार यात्राओं में देख रहा हूँ, उसमें बदलाव की एक आशा जरूर मुझे दिखाई दी। क्या बदलाव को लेकर क्या मुद्दे होंगे, चुनावी मुद्दे क्या होंगे? जिस तरह से 20 साल के कुप्रशासन का ही मुद्दा सबसे पहला आएगा। 20 साल से मुख्यमंत्री रहा है, 10 साल से उसी पक्ष के प्रधानमंत्री है, 11 साल से, लेकिन कोई फर्क पड़ता हुआ, डबल इंजन की इतनी बड़ी बातें करते रहते हैं, लेकिन कोई फर्क खास पड़ा हो उसका दिखता ही नहीं। कि बिहार विधानसभा चुनाव में, जो अभी बिहार विधानसभा चुनाव होने वाली है, हमारी पार्टी सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और जन विकास शक्ति संगठन मिलके पूरे बिहार में चुनाव लड़ेगी। हम लोग ये निर्णय ले चुके हैं। हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी, हमारी राष्ट्रीय कमेटी, राज्य की जो कमेटी है, प्रदेश कमेटी, सारे लोग बैठ के हम लोगों ने निर्णय ले चुका है कि 243 सीट पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और आज अगर किसी भी सूरत में पुरानी सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे, यही हमारी आज की जी। और आपने आज़ादी की भी बात कही। ये आज़ादी का सेंस क्या था? किस चीज़ से आज़ादी की मांग की? भाई किस चीज़ से, कहाँ आज़ादी है? 100 में 70 आदमी नौशाद है। दिल पर अपने हाथ रख के कहिए, क्या हम आज़ाद हैं? आज देख लीजिए किस चीज़ से आज़ाद है। एक व्यक्ति अकेला जाके वीडियो के सामने ये नहीं बोल सकता कि ये वीडियो साहब हमसे मिलना है, उसका जो चपरासी होता है वो आपको गेट के बाहर भगा देगा, तो आज़ादी बोलते हैं क्या? एक खुल के एक बात नहीं रख सकते आप, उसको आज़ादी बोल सकते हैं? आप बताइए, आप बोलिए। क्या कुरानी में बदलाव होगा क्या? बिल्कुल अफसरशाही है। इस सरकार में सबसे बड़ा अफसरशाही है। बेगर पैसा का कुछ नहीं होता है। पहले पैसा तब काम नहीं है। चप्पल किया जाएगा दौड़ते दौड़ते। एक राशन कार्ड से लेकर
वृद्धा पेंशन से लेकर आवास से लेकर सब चीज में पैसा घूस मांगता है। कुराने में बदलाव हो गया क्या? ऐसा नहीं है, कुरानी में बदलाव तय है, कुरानी में बदलाव होगा और हम लोग लाएंगे। पंचायती राज मंत्री है केदार गुप्ता, क्या मुखिया लोग नाराज चल रहे हैं क्या? बिल्कुल नाराज चल रहे हैं। अब तो देख रहे हैं कहाँ छुपा हुआ है, सब जगह मुखिया जी से पूछ लीजिए। हाँ वाली ये तो प्रतिक्रिया है, ये हमारे जो पंचायत के मुखिया है वो अंग है। अब उनके साथ हमें पंचायती राज मंत्री है इसलिए उनके साथ बैठ के उनके उद्घाटन करना पड़ता है। हमारी जो योजना है उनके द्वारा फंड दिया गया उसको धरातल पे उतारना पड़ता है, यही बात है। बाकी